अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो यहाँ पर वर्क वीज़े पर आते हैं, यानी ऐसे वीज़े जिनके अकामे बनते हैं, उनको जवाज़ात ने मुख्तलिफ़ ज़राए से जो ख़बरें आई हैं वो तमाम की बुनियाद पर ख़बरदार किया है कि वो बहुत एहतियात करें, वरना इस वक्त सऊदी अरब में जो कवानीन हैं उसके मुताबिक उन्हें सख्त सज़ा और जुर्माने होंगे। मैं अपने इस चैनल पर आप तमाम हजरात से मुसलसल ऐसी ख़बरें शेयर करता आ रहा हूँ जो कि सऊदी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज से पता चलती हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बताता आया हूँ कि किस तरह से हमें कवानीन का एहतराम करना चाहिए। अभी ताज़ा तरीन जो ख़बर आई है कि एक माफिया सऊदी अरब में ऐसा काम कर रहा है जो कि जाली अकामे बनाकर गैर मुल्की अफराद जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ रहते हैं या अकामे के बगैर वो आते हैं, यानी ऐसे वीज़े पर आते हैं जैसे उम्रे का वीज़ा, विज़िट वीज़ा, उन्हें यहाँ पर झांसा देकर वो जाली अकामे बनाकर उनसे काफ़ी रकम बटोरता है और उसके बाद उन्हें वो अकामे बना देता है। याद रखें, इन अकामों की कोई हैसियत नहीं है। आप एक गलती करने के बाद दूसरी गलती कर बैठते हैं। पुरानी कहावत है कि एक झूठ के बाद उसे छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, यानी आप अपने लिए कैद और जुर्माने की जो मुद्दत है उसमें खुद ब खुद ही इजाफा करते जाते हैं। इसी बारे में अभी जो ताज़ा तरीन खबर आई है कि मक्कातुल मुकर्रमा में एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से 250 से ज़ायद जाली अकामे बरामद हुए हैं। मुख्तलिफ मशीनरीज उनके पास से बरामद हुई हैं जिससे वो ये अकामे प्रिंट करते थे। मोहरें बरामद हुई हैं यानी स्टैंप्स, और इसमें एक एथोपिया का शहरी शामिल है और एक इंडिया का शहरी शामिल है जो मुख्तलिफ लोगों को घेर कर लाता था और उनके अकामे बनाता था। याद रखें, मक्कातुल मुकर्रमा में उम्रा ज़ायरीन काफ़ी आते हैं जो अक्सर फिर वापस नहीं जाते और ये अकामे हासिल करने के बाद वो वहीं पर रुक जाते हैं। आप इस सूरत हाल से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, लिहाजा ऐसे लोग जो इस तरह से अब काम कर रहे हैं, सऊदी अरब में सिक्योरिटी इदारे इस पर भरपूर नज़र रखे हुए हैं और जो भी दीगर ममालिक से अफराद मुख्तलिफ एजेंटों के झांसों में आकर इस तरह की बातें मान जाते हैं कि उम्रे का वीज़े या दीगर वीज़ों पर वो आकर वापस नहीं जाएंगे, उनके अकामे बन जाएंगे, सरासर बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। सऊदी अरब में रहना कवानीन के मुताबिक बहुत फ़ायदेमंद है, मगर अगर आप कवानीन का एहतराम नहीं करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी जो कि अब देखने में भी आ रही हैं। किसी भी गैर मुल्की शख्स को किसी भी दूसरे मुल्क में जाकर वहाँ के कवानीन का लाजमी एहतराम करना चाहिए। सऊदी हुकूमत बार बार यही कह रही है, क्योंकि ऐसे अफराद जो कि जालसाजी करते हैं, दरअसल जो लीगल कानूनी तौर पर भी सऊदी अरब में मौजूद लोग होते हैं, उनके लिए भी वो मुश्किलात पैदा कर देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है।